अगर आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति गुस्से में आपसे कुछ गलत बोल दे तो आप क्या करोगे? आपका तो पता नहीं, पर एक इमोशनली मैच्योर्ड व्यक्ति जो है वो इम्पल्सिवली तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, शांत रहेगा, गुस्सा होने की बजाय बात को समझने की कोशिश करेगा और बाद में शांत मन से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आपकी टीम जो है वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, पर आपकी टीम का एक सदस्य जो है उसने अपने हिस्से का काम जो है वो पूरा नहीं किया। ऐसे में जनरली लोग क्या करेंगे, उसे डांटेंगे, उस पर दोष मढ़ेंगे, उसे बार बार ये सुनाने की कोशिश करेंगे कि चूंकि उसने काम नहीं किया उसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट हैम्पर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर वहीं एक इमोशनली मेच्योर व्यक्ति ये जानने की कोशिश करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वो अपने निजी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहा हो या फिर कोई और सीरियस परेशानी हो जिसकी वजह से वो काम करने में असमर्थ रहा। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से बात करेगा, उसकी समस्या को जानेगा और उसके साथ मिल करके इस समस्या का जो हल निकालने की कोशिश करेगा, बिना उसे दोष दिए और उसे सबके सामने नीचा दिखाए। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इमोशनली मैच्योर होने का मतलब क्या होता है। इमोशनली मैच्योर होने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें सही तरीके से मैनेज कर सकता है और एक सही दिशा में चैनलाइज कर सकता है। इमोशनली मैच्योर व्यक्ति न सिर्फ अपनी बल्कि वो दूसरों की भावनाओं को भी समझता है और उनका सम्मान करता है। एक इमोशनली मैच्योर व्यक्ति अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को और उनके प्रभावों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो समझ सके कि ये गुस्सा उसे क्यों आ रहा है और किस तरह से उसे ये गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करना है और कैसे इन्हें एक्सप्रेस करना है और सही दिशा में चैनलाइज करना है, जिससे कि वो और आसपास के लोग प्रभावित ना हो। तो जो लोग अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने में और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं इमोशनली मैच्योर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी के साथ बहस हो रही है और आप बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है, तो आप इमोशनली मैच्योर नहीं हैं और आपको इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो व्यक्ति इमोशनली मैच्योर होता है उसके अंदर सहानुभूति होती है। वो अपनी भावनाओं को तो बहुत अच्छे से समझता है, उन्हें सही तरीके से मैनेज करता है। इसके अलावा वो दूसरों की भावनाओं को भी समझता है और उन्हें रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है वो दुखी है तो जो व्यक्ति इमोशनली मैच्योर होगा वो उससे बात करेगा, उसे इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनेगा। इसके अलावा जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और चुनौतियों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि वो इन्हें पॉजिटिवली देखते हैं। वो बहुत ही जल्दी अपनी होप नहीं खो देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जिसे किसी कार्य में असफलता मिली है, पर वो इमोशनली मैच्योर है तो वो इस असफलता को एक इस तरह से देखेगा कि उसे कुछ नया सीखने का मौका मिला। वो इस तरह से सोच सकता है कि अब अगली बार वो और ज़्यादा मेहनत से कोशिश करेगा और सफल होगा। यानी कि जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, उनका जो लाइफ की तरफ जो एक नज़रिया होता है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव होता है। वो लोग बहुत जल्दी हताश और निराश नहीं होते। इसके अलावा जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं, जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो लोग समस्याओं का समाधान जो है वो बहुत अच्छी तरह से खोज पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है जो इमोशनली मैच्योर है और उसके रिश्तों में कोई समस्या है तो वो कामली बैठकर आपस में बात करेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, सामने वाले की जो इमोशंस हैं उनको समझने की कोशिश करेगा और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस करके वो समस्याओं का उचित समाधान निकाल पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ के अलावा अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं तो आपको आपके वर्क प्लेस में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमोशनली मेच्योर हैं और आपके वर्क प्लेस में आपसे कोई गलती होती है तो आप बड़ी ही ग्रेसफुली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उसका दोष किसी और पर मढ़ने की बजाय आप ये कोशिश करते हैं कि वो गलती आपसे फ्यूचर में ना हो, यानी कि अपने आप को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप इमोशनली मेच्योर हैं तो आप काम रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होते, जरा जरा सी बात पे गुस्सा नहीं होते हैं, आप खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति इमोशनली मेच्योर है और रास्ते में ट्रैफिक जैम में वो फंसा हुआ है तो उसे पता है कि अब ट्रैफिक है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है ग्रेसफुली, और इस टाइम पर जबरदस्ती हॉर्न बजाने की बजाय या अगल बगल वालों को भला बुरा सुनाने की बजाय वो आराम से कोई गाना लगा के सुनता है या कोई पॉडकास्ट सुन लेता है या किसी से फोन में बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके गुस्सा होने से या हॉर्न बजाने से ट्रैफिक खुल तो जाएगा नहीं। इसके अलावा जो लोग सड़कों पर निकलते हैं और पता नहीं बहुत ज़्यादा आग बबूला होते हैं, एकदम गुस्से से ओत प्रोत होते हैं, और अगर हम थोड़ा सीरियस नोट में बात करें तो एकदम इम्पल्सिव होकर के, जैसे रोड रेज की समस्या होती है, जरा जरा सी बात पे तो आजकल लोग एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। भाई समझ ही नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है। कभी कभी तो ऐसी बातें आती हैं कि मतलब इस वजह से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इमोशंस को अपने ऊपर इतने ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा जो इमोशंस हमारे अंदर इवोक हो रहा है उसका ट्रिगर क्या है, वो क्यों हो रहा है, और हमें उसे किस तरह से हैंडल करना है। ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट हमारे अंदर होता है ये कुछ ही सेकेंड्स का होता है, उसके बाद ये सबसाइड हो जाता है। बट वो जो कुछ सेकेंड का तूफान आता है, उसी तूफान के बहाव में आकर के लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हम आईक्यू पर तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं लोग, बट इमोशनल इंटेलिजेंस पर लोग ध्यान नहीं देते। जबकि हम इंसान इमोशनल क्रिएचर्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, और हमारे इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो हम अपने इमोशंस को अगर बेहतर समझेंगे, उन्हें सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपने गुस्से को सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें। पर जरूरी नहीं कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप एकदम चीजों को तहस नहस कर दें। आप गुस्से को हेल्दी वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमोशनल मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है। और यस, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज, ये जो इमोशनल मेच्योरिटी की हमने बात की इस वीडियो में, इमोशनल मेच्योरिटी किसी में बचपन से नहीं होती है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक ऐसी चीज है जो हम लगातार जिंदगी में सीखते हैं। और ये जो इमोशनल मेच्योरिटी है ये थोड़ा आत्मचिंतन और थोड़ा हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमारे अंदर आती है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को इमोशनल ऑटो पायलट में चलने की बजाय अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होना चाहिए और उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी हमें एक बेहतर इंसान बनाती है।